ये देखिए सब रात का 1 बज रहा है और इधर मैं शीरकुरमा बनाने के लिए मैंने रख लिया है। ये पकता रहेगा है। भागम भाग सारे काम हो रहे होंगे। अभी मैंने जब ईद का पता लगा तो फिर मैंने जल्दी से कबाब बना के रखे फ्रीज़र में और अब इस टाइम पे मैं आके शीरकुरमा बना रही हूँ ताकि कल ना मुझे सुबह ना बनाना पड़े। इस टाइम बना रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली और आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक हो। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और खुश होंगे, ईद मना रहे होंगे। और जी ईद का बस आप सबको ही पता है किस तरह से पता लगा। रात के 12 तकरीबन 11:30 बजे का टाइम था जब अनाउंस हुआ कि ईद हो रही है, ईद कल होने जा रही है। तो बस जैसे ईद का पता लगा तो मैं तो लग गई जी फ़ौरन ही। मैंने कबाब का सब मैंने मिक्स किया हुआ था, मतलब मसाला सारा, उसको फिर शेप दे के रखना था, कबाब बना के मतलब रखने थे। तो वो मैंने जल्दी से बनाए कबाब, मेरी तो भी दौड़ लग गई जी। और कबाब बनाए मैंने और उसके बाद मैं किचन में आई और आपने देखा मैं शीर खुरमा बना रही थी और शीर खुरमा बना कर रखा। और उसके बाद सोते सोते भी मुझे लेटते भी 3 बज गए, 3 साढ़े 3 4 बज गए, क्योंकि उसके बाद मैंने मेहंदी भी लगाई, सारा कपड़े वपड़े प्रेस किए। और जी अब हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग और है ईद का दिन, ईद का फर्स्ट डे। और इसमें मैंने बनाए हुए जी शीर खुरमा की भुना हुआ कीमा, पराठे, कबाब। तो हम ये नाश्ता कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक आप सब लोगों को। और जी आज ईद का फर्स्ट डे है और आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। और बस ये अचानक ही ईद हो गई है। इतना कंफर्म नहीं हो रहा था। लेट नाइट मतलब 11-12 बजे के करीब रात में कंफर्म हुआ कि ईद हो रही है। तो ईद हो गई, चाँद नज़र आ गए हैं। और मतलब ईद मुबारक कह दो। ईद मुबारक रबिया, ईद मुबारक, ईद मुबारक। रबिया अपना मेहंदी दिखाओ। रबिया, रबिया की मेहंदी बहुत क्यूट लग रही है ना। ये रबिया की फूफो ने लगाई है इनकी मेहंदी और ये मैंने अपने खुद लगाई थी रात में। काफ़ी लेट हो गई थी रात में तो उस टाइम पे मैंने बस जो मुझे समझ आया मैंने लगा दी। और रबिया पिन्स कहाँ है? क्लिप्स कहाँ पर है? रबिया, रबिया इधर आओ। क्लिप्स कहाँ पर है आपके? इधर आओ। रबी क्लिप्स कहाँ पर है? क्लिप्स कहाँ चाहिए? इधर देखो। इधर मैंने क्लिप्स वगैरह लगाए थे, सब इधर उधर कर दिए। तो यही होता है, जो कुछ लगाओ थोड़ी देर में पता ही नहीं होता। तो बस अभी वेट कर रहे हैं अपने कजन्स का कि वो लोग आएंगे। चलो, तो अपने साथ ईद में उन लोगों का भी बहुत ख्याल रखें जो लोग इतने खुशी से नहीं गुजार सकते ईद। उनका भी दिल चाहता है उन सब लोगों का ख्याल रखें जो लोग इतनी इस्तेदाद नहीं रखते, जो खुशियों के साथ ईद मनाए। तो उन सब का हमें ख्याल रखना है, सबका ख्याल रखना चाहिए। और साथ साथ अपने फ़लस्तीनी बहन भाई जो हैं उनका इतना जुल्म हो रहा है, हम उनके साथ हैं, हम उनके साथ हैं। वो लोग बिल्कुल भी अपने आप को अकेला ना समझें, हम सब मुसलमानों के साथ हैं। और अल्लाह ताला जो है कि इसराइल को इनको भी अल्लाह ताला इसका मज़ा चखाए जो ये लोग कर रहे हैं। आमीन। तो बहुत ज़्यादा बुरा कर रहे हैं ये लोग और मुसलमानों के साथ उधर तो बहुत ही बुरा हाल है। मैंने वीडियोस टिप्स वगैरह देखे हैं तो बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है कि मुसलमानों के साथ ये ऐसा ही होता है और उधर तो कुछ ज़्यादा ही ऐसा काफ़ी टाइम से हो रहा है। ठीक है, जैसे हमारे कश्मीरी भाई हैं, फ़लस्तीन में जो कुछ हो रहा है, अल्लाह ताला सब मुसलमानों का साथ दे। और ये हमारे जो दुश्मन हैं, अल्लाह ताला इनको उसका मज़ा चखाए जो ये सब कुछ कर रहे हैं, इनको उसका बदला मिले जो भी। आमीन। तो जी बस अब मैं थोड़ी देर में जा रही हूँ किचन में और ईद का दिन ऐसे टाइम होने वाला है, हमारा आने वाला है। तो सब ने आना होता है हमसे मिलने के लिए। हम कहीं नहीं जाते फर्स्ट डे में सब हमसे ही मिलने के लिए आते हैं। तो बस अब ऐसे ही चल रहा है। बच्चे भी सब आ गए हैं, हल्ला गुल्ला हो रहा है, इंजॉय कर रहे हैं बच्चे भी। हम भी काफ़ी टाइम के बाद मिले हैं। रमज़ान में इतना हमारी मुलाकात किसी से भी नहीं हुई और ड्यू टू कोरोना की वजह से कोई भी कहीं नहीं आ जा रहा था किसी के घर। और बस अब ईद पे ही काफ़ी टाइम के बाद हम लोग मिल रहे हैं आपस में। मुलाकात हुई है काफ़ी दिनों के बाद। बहुत अच्छा लग रहा है। और ईद के दिन तो वैसे ही बहुत अच्छा लगता है। एक रौनक होती है ईद की, अलग ही रौनक होती है। तो बस अब मैं देखती हूँ गेस्ट वगैरह आ रहे हैं तो मैं देखती हूँ।
और जी ये है शाम का टाइम और यहाँ पे जो है सब गेस्ट वगैरह तकरीबन आ गए थे। और सिर्फ मेरी नंदे ही नहीं आ रही थी, बल्कि ये जो है मेरे हस्बैंड है, उनकी कज़न है, कज़न लगती हैं, वो भी अपने बच्चों के साथ आई हुई थी। तो उनकी बेटियाँ रबिया के साथ लगी हुई थी, यहाँ पे खेल रही थी और हम सब यहाँ पे बातें हो रही थी इधर। तो बस यही होता है ईद का मज़ा कि सबसे मिलना जुलना होता है। और इस दफ़ा मुझे इस बात का बड़ा फ़ील हो रहा था कि मेरी अम्मी जो हैं वो मेरे के नज़दीक करीब नहीं रहती, वो रहती हैं, आप लोगों को पता चल गया होगा, इस्लामाबाद में रहती हैं मेरी अम्मी, मेरे भाई वगैरह बहन सब उधर, मेरा मतलब मेरा मैका जो है वो इस्लामाबाद में है। तो ज़रा थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है ईद के दिनों में स्पेशली कि उधर जाया जाए। तो इस दफ़ा तो और भी सिचुएशन ज़रा ऐसी ही है, तो नहीं मैं जा सकती ईद पे। अदरवाइज़ मेरा इस दफ़ा तो पता नहीं क्यों बहुत ही ज़्यादा दिल कर रहा था कि ईद मैं अपनी अम्मी के साथ भी बनाऊँ और ईद इंजॉय करूँ अपनी अम्मी के साथ अपनी मैके में। और बस अब नहीं जा सकते। तो मैं जब इन लोगों को सबको देख रही होती हूँ कि ये सब आ रही होती हैं मेरी नंदें अपने अम्मी के घर, मतलब हमारे घर आ रही होती हैं, तो मैं इन लोगों को देख के मुझे बड़ा मज़ा आ रहा होता है कि यार इनको कितना मज़ा आ रहा होगा इधर आ रही हैं। बल्कि मैंने उनसे कहा भी, मैंने कहा आप लोग कितना एंजॉय करते होंगे यहाँ पे ईद के दिन स्पेशल आना। मतलब ये कि हर वक्त का आना जाना तो लगा ही रहता है, लेकिन ईद पे वो एक अलग ही फीलिंग्स होती होंगी। तो इस दफ़ा मैंने ये जो है बहुत ज़्यादा इसको, मतलब आप कह सकते हैं इसको, मैंने बहुत ज़्यादा फ़ील किया कि मेरी अम्मी मेरे साथ इधर इधर नहीं है, मतलब करीब नहीं रहती, उनके जाने के लिए ज़रा टाइम चाहिए उधर जाने के लिए। ईद पे स्पेशली बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, इस ईद पे इस तरह नहीं जाया जा सकता। और अब वैसे ही लॉकडाउन्स वगैरह हैं तो उसमें और ज़्यादा मुश्किल लग रहा है। तो बस ये है। और इधर अब मैं प्रिपरेशन कर रही थी कि गेस्ट वगैरह आए थे, उनकी चाय वगैरह का कबाब वगैरह फ्राई कर रही थी, शीख खुरमा निकाल रही थी और चीज़ें थी वो चाय के साथ रखनी थी। तो ये सब कुछ मैं इनके लिए प्रिपरेशन कर रही थी। और ये मैं अपने कमरे में आ गई, मैं अपना रूम दिखा रही हूँ आपको। ये जो मैंने बेडशीट डाली हुई है ये मेरे जहीज़ की बेडशीट है और ये मैं बहुत ही कम यूज़ करती हूँ। मुझे ये बेडशीट बहुत अच्छी लगती है, बहुत। आई थिंक ये मेरी शादी के बाद कोई सेकंड या थर्ड फोर्थ टाइम ये बस मैंने डाली है। इसके मैं ज़्यादा नहीं डालती इसको, मैं कम ही यूज़ करती हूँ बहुत। तो इस बार मैंने ईद पे यही बेडशीट निकाल के यही डाल दी। मैंने कहा इस दफ़ा यही यूज़ कर लेती हूँ। तो जी बस ये सारा इधर तैयारी हो रही थी गेस्ट के लिए। अच्छा जी, तो मैं बात कर रही थी कि इस दफ़ा ईद जो है वो अचानक ही हुई, अचानक वाली ईद आई है और बिल्कुल नहीं कंफर्म हो रहा था कि ईद एकदम ही, मतलब पता लगा कि कल ईद है। वैसे ऐसे ही जो है ये हम जब छोटे होते थे उस टाइम पे भी हो चुका है ऐसा कि ईद का रात मतलब लेट नाइट ही पता लगा। मुझे याद है हम छोटे होते थे तो उस अभी काफ़ी दफ़ा ऐसा हो चुका है, मतलब 2-3 बार ऐसा हो चुका है कि हाँ ईद जो है वो लेट अनाउंस हुई कि ईद है। तो लेकिन इस बार जो है बहुत से लोग इस पे कमेंट्स कर रहे हैं और बातें कर रहे हैं कि ऐसा डिसीजन नहीं लेना चाहिए था गवर्नमेंट को और उन्होंने गलत किया है। लेकिन इधर मैं एक बात बताती चलूँ कि आई थिंक कि ये जो है काम, ये गवर्नमेंट का काम नहीं है, ये तो उस जो क्या कहना चाहिए, जो हमारे उलमा हज़रात हैं और मुफ्ती साहिबान हैं, ये तो उन लोगों का डिसीजन है, इसमें गवर्नमेंट का तो कोई भी हाथ नहीं है। मतलब बल्कि गवर्नमेंट की तरफ से तो फ्राइडे की ईद बताई जा रही थी कि फ्राइडे को है, जब भी हमारे माइंड में था कि ये जो है फ्राइडे को ईद होगी, मतलब थर्सडे का इतना नहीं था माइंड में। लेकिन जो है लोग जो है ब्लेम कर रहे हैं इस बात पे गवर्नमेंट को। तो ऐसा क्यों है? इसमें तो गवर्नमेंट का कोई हाथ नहीं है, मतलब कि ये गवर्नमेंट तो नहीं बताती कि ईद कब है कब नहीं है। ये तो वो जो हमारे जो पूरी कमेटी बैठती है, वो लोग जो सब चाँद देखते हैं, ये तो उन पे डिपेंड करता है कि वो क्या कहते हैं, वो क्या डिसाइड करते हैं, क्या देखते हैं, क्या डिसाइड करते हैं। और बल्कि गवर्नमेंट जो है वो भी उन्हीं के अंडर आ जाती है। उन्होंने भी उसी वक्त ईद करनी होती है कि जब जो है वो जो उनको बताया जाता है।
ऐसा तो नहीं है कि वो कह दें कि नहीं, और गवर्नमेंट के अपनी तरफ से कि नहीं नहीं आपने करनी है कल ईद, या वो कह दें कि नहीं आप लोग करें कल ईद और गवर्नमेंट कह दे कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, जो हम कह रहे हैं वो होगा। भाई जो बैठे हैं, जो डिसाइड करने वाले हैं, वही बताएंगे ना कि कब है ईद और कब नहीं है। तो फिर गवर्नमेंट ने भी उसी पे ईद मनानी है और पूरी कौम ने भी उसी पे बनानी है, जो वो लोग डिसाइड करके बताएंगे, जो उनका डिसीजन होगा। तो आई थिंक कि इस पे गवर्नमेंट को ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है, उनका तो इसमें कोई हाथ नहीं है, इसमें उनका कोई रोल ही नहीं है। तो जिसका रोल है वही बताता है, और उसी पे सबने, पूरी कौम ने, पूरे मुल्क में उसी मतलब लोगों ने उसी पे उनको फॉलो करना होता है। तो बस ये, और अब ये देख लें आप, ये टाइम हो गया था रात का, डिनर का टाइम है यहाँ पे, और इधर मैंने दस्तरखान लगा लिया था, और अब सब आ चुके थे, सारी नंदे वगैरह माशाल्लाह सब थे, गेस्ट वगैरह, और ये अब खाने का टाइम था। और जी यहाँ पे खाने पे मैंने बनाया था जी बीफ पुलाव, और कोफ्ते बनाए थे, शामी कबाब बनाए हुए थे, साथ में दही की चटनी, सैलड वगैरह। तो बड़ा अच्छा खाना हो गया था, मज़ेदार, सबको माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा लगा खाना। तो घर से मेरे जो नंदे वगैरह सब आई हुई थी, तो वो जा चुकी थी अपने अपने घरों में, और ये अब टाइम हो रहा है तकरीबन 1 बज रहा है रात का, और इतना लेट हो ही जाता है ईद के दिनों में। तो बस सब शाम को आ गए थे, तो बड़ा इंजॉय किया सबने मिलके, सब आ गए थे, और चाय वाय पी शाम में, और उसके बाद खाना वाना खाया। अच्छा खासा बिजी दिन गुजरा आज का, सुबह से लेके अब तक का काफ़ी बिजी रहा, शाम को सब आ गए थे। तो बस यही सारी आज फर्स्ट डे की रूटीन थी। अब कल का कुछ नहीं पता, कहीं का प्लान तो नहीं है जाने का, हो सकता है कहीं का बन जाए, आई एम नॉट श्योर, लेकिन ये है कि वैसे प्लान कोई नहीं है, देख कहीं प्लान हुआ तो चले जाएंगे, अदरवाइज अभी तक तो ऐसा कोई प्लान नहीं है कि कहीं पे जाना है। तो जी बस ईद की एक दावत है, एक नंद है, उन्होंने करनी है, तो अब उनका डे डिसाइड नहीं हो रहा किस दिन उन्होंने किस डे पे करनी है, तो जब वो करेंगे तो फिर चले जाएंगे इंशाल्लाह। और बाकी ये है कि अब बस 1 बज गया है, और अब मैं चेंज करूँगी, बच्चों को चेंज करूँगी, बच्चे भी थक गए, सुबह के जाग रहे हैं, और अब रिलैक्स होकर ईजी होकर सोएंगे आराम से इंशाल्लाह। फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, और ओके जी, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस ईद, ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।